हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल माइटी बिट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो मेरा पूरा दावा है कि ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड। करें कि एक फॉरेनर जो है वो क्या होता है, एक कंट्री में क्या होता है, जाके क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो क्या कहलाता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन ए करेक्ट है, इमिग्रांट होता है वो। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड। देखिए गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा क्या होता है, जो शासन चलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी कहते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड। एक सेल्फिश पर्सन जो कि अपने बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं, तो उससे देखिए हम कहते हैं ईगोइस्ट बोलते हैं। अब देखिए और इसी में एक और वर्ड बनता है ईगोटिस्ट। तो ईगोटिस्ट होता है जो उसकी स्पेलिंग होती है EGO और TIST, ये होता है आपका ईगोटिस्ट। तो ईगोटिस्ट देखिए टी से क्या हो जाता है, टाकटेटिव हो जाता है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है। ये तो अपने बारे में सोचने की होगी, लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में बात करता हो, किसी और के बारे में नहीं बात करेगा, वो अपने आप के बारे में ही केवल बात करता रहेगा, तो उसे हम ईगोटिस्ट बोलते हैं। बड़ा ही टॉकटेटिव होता है वो अपने बारे में। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, द एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स। देखिए बहुत ही ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछता भी है ये कि एप्पल ऑफ वंस आई इसका क्या मतलब होता है। तो इसमें देखिए क्या है, टीयरफुल है, वेरी डियर। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए एक पर्सन जो ये नहीं विश्वास करता है कि ईश्वर है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, एथिस्ट बोलते हैं उसे, जिसको नास्तिक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो 6 है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, निपोटिज्म होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका निपोटिज्म होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन के द्वारा जो गवर्नमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ऑप्शन देखिए क्या है, ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब आपको मालूम है स्वयं होता है, तो सीधे सीधे जहाँ पे ऑटो आए स्वयं से मतलब आप समझ लीजिएगा, तो ऑटोक्रेसी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। ये देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल अलग है। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इनकरेक्टेबल और करप्टिबल है, तो इसी में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन रियल में देखिए क्या होगा, इसका ऑप्शन एक करेक्ट होगा, इनकॉरिजेबल इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। इसमें जो है क्वेश्चन 9 है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। देखिए ब्राइट साइड मतलब जो पॉजिटिव थॉट वाला रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, और जो डार्क साइड रखता है उसे हम पैसिमिस्टिक बोलते हैं। देखिए ब्राइट साइड, ऑप्टिमिस्टिक और
अगर डार्क साइड आ जाता है तो उसमें क्या होगा, पैसिमिस्टिक हो जाएगा वो, यानी कि जो डार्क साइड वाली चीज़ों को क्या करता है, विश्वास करता है, अपने पास रखा रहता है, निगेटिव बातों को लेकर चलता रहता है, उसे हम पैसिमिस्टिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वन हु एबंडोन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन, करें कि वन हु एबंडोन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, एपोस्टेट बोलते हैं उसको, जो त्याग देता है अपने रिलीजियस विश्वास को, उसे हम एपोस्टेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 11, डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज एज। देखिए जो शादी से घृणा करता है, तो देखिए जहाँ पर भी घृणा की बात है ना, तो मीजन का मतलब होता है हेट। देखिए यहाँ पे मिस दिया है, मोनोगैमी दिया है, तो मोनोगैमी मतलब क्या, एक विवाह होता है, और देखिए मिजोगैमी, तो देखिए मिज आ गया ना यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 11 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग। देखिए एक राजा के द्वारा जो कंट्री रूल की जाती है तो उससे क्या बोलते हैं, तो देखिए आपका है मोनार्की बोलते हैं, राजतंत्र जिसको बोला जाता है। 13 है, अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड। तो सिंपल सा है, सेकुलर होता है, जहाँ पे सभी धर्मों को एक समान रूप से क्या होता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है, तो उसे हम सेकुलर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड। तो देखिए अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल क्या बोलते हैं, उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इज कॉल्ड। देखिए क्या इसमें ब्यूरोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, एनार्की है, तो इसमें देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना देके केवल डेमोक्रेसी भी देता है तो भी क्या आप लगाइएगा, डेमोक्रेसी पे ही लगाइएगा, लेकिन इसका करेक्ट मतलब जो आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड वन सेपरेशन इज। देखिए क्वेश्चन क्या है, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड वन सेपरेशन, इसे क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है, एलिमोनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन है 18, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। तो इसे क्या बोलते हैं, एनोमियस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रैवलर इन स्पेस। स्पेस में ट्रैवल करने वाले को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 19 का एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। देखिए एक असेंबली होती है, उसमें जो लिसनर होते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑडियंस ही तो होते हैं, श्रोता जो सुनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। यानी कि एक लाइफ हिस्ट्री स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, वो ऑटोबायोग्राफी होता है, और उसके बाद से किसी और के द्वारा अगर लिखा जाता है तो क्या होता है, बायोग्राफी होता है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। और अगर कोई राइटर मेमोरी पे लिखता है उसे हम मेमोयर बोलते हैं, और अगर अपनी जर्नी पे, ट्रेवलिंग पे अगर क्या करता है वो लिखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेवलॉग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी कि एक समय से बिलोंग करने वाले को क्या बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कंटेम्पोरेरी। इसका मतलब होता है समकालीन, एक साथ, एक समय। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स। जैसे कोई राइटर, पोएट वगैरह जो भी मतलब होते हैं, अगर मरते हैं तो उनके किस पे कह रहे हैं कि ग्रेव्स पे, उनके कब्र पे क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर हुए, वर्ड्सवर्थ हुए, जॉन कीट्स हुए, सबकी कब्र पे क्या है, कुछ न कुछ लिखा गया है, तो उसे क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, एपिथेट। ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। देखिए यानी कि वो स्टेट जिसमें आदमी क्या होता है, अनमैरिड होता है,
तो सेलिबेसी ब्रह्मचर्य। और इस पे देखिए क्या है, किसी ने कहा है कि मैरिज हैज़ मेनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर। मैरिज हैज़ मेनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर। और ये आप बताइए हमको कि ये जो लाइन है किसने कहा हुआ है कि मैरिज हैज़ मेनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर। यानी कि शादी अगर होती है तो अनेक कष्ट मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मचर्य में कोई क्या है, प्लेजर नहीं है, कोई खुशी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, डैट कैन बी बिलीव्ड, जिसको विश्वास किया जा सके, डैट कैन बी बिलीव्ड उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, क्रेडिबल। क्वेश्चन नंबर 26, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो ये क्या कहते हैं उसे, डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। इसमें देखिए सीधे सीधे डेमोक्रेसी है, इसके ऊपर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी था, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं देता है तो इसमें हमने आपसे बता दिया डेमोक्रेसी भी उसका करेक्ट हम मान लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अ बैटल और अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, एक ऐसा युद्ध या मैच जिसमें कोई भी क्या होता है नहीं जीतता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रा बोलते हैं। यानी कि कहते हैं ना क्रिकेट वगैरह चाहे कोई मैच होता है तो कहते हैं मैच क्या हो गया, ड्रा हो गया, यानी कि अनिर्णित उसको बोला जाता है, उसका निर्णय नहीं हो पाया, कौन जीता और कौन हारा। क्वेश्चन नंबर 28, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, देखिए एक ऐसी बीमारी जो एकदम चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, महामारी, एपिडेमिक, यही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डेट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो तो उसे क्या बोलते हैं, एडिबल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फिट टू बी चूजन, यानी कि जो चूजन के लिए क्या एकदम फिट हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, एलिजिबल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तैयार नहीं किए और अचानक से आपको क्या कर दिया गया, बुला दिया गया बोलने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं उसे। तो 31 का क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि वह जो भाग्य पे विश्वास करता है तो उसे फैटलिस्ट बोलते हैं, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, डैट विच कैन नॉट बी रेड, यानी कि जिससे पढ़ा नहीं जा सकता, तो देखिए जिससे पढ़ा नहीं जा सकता तो उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एलिजिबल उसे क्या करते हैं, हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, डैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, देखिए ऊपर क्या हो गया, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, और यहाँ डैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, तो देखिए जिसे सुना नहीं जा सकता उसे बोलते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल जैसे आप देखते होंगे कोई वीडियो वगैरह होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, जो भी पढ़ाने वाले होते हैं ऑनलाइन जो क्लास लेते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि MI ऑडिबल, उसमें बोलते रहते हैं कि आप हमको कमेंट करके बता दीजिए कि MI ऑडिबल, यानी कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यानी कि जिसे नहीं सुना जा सकता तो उसी का अपोजिट हो गया, इनऑडिबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, डैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि बड़ा मुश्किल है जिसे विश्वास करना, तो देखिए बड़ा मुश्किल जिसे विश्वास करना उसे क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, डैट कैन नॉट बी कंक्यूर्ड, जिसे जीता नहीं जा सकता, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है, इनक्रेडिबल। क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, इनक्रेडिबल, जिसे जीता नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 37, हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकता उसे, सिंपल सा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इलिटरेट क्या बोलते हैं, अशिक्षित, उसे इलिटरेट बोलते हैं, वन वर्ड उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 38, डैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन बी करेक्ट है, इनिमिटेबल होगा, इनिमिटेबल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39, द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, देखिए न्यू बॉर्न चाइल्ड यानी कि बाल हत्या जिसको बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इनफेंटिसाइड। और
इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, यानी कि जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। जो बहुभाषा ज्ञानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या रहे? ये 40 इम्पॉर्टेंट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रहे। देखिए इसका कोई अंत नहीं है, तो इसमें ये एक्सपेक्टेड हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डाल दिया।